देखिए, कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट आएंगे जो कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा तो जुकाम जाता ही नहीं है, ना मेरी सर्दी जाती है ना मेरा खांसी जाती है, हमेशा मुझे समस्या हो रही है। अब आपने क्या किया? आपने यार और दूसरी रेमेडी चेंज करके दे दी, आपने फिर दूसरी रेमेडी चेंज करके दे दी, फिर एक और रेमेडी चेंज करके दे दी, आपने अपना बेस्ट दिया, 100% दे दिया। और व्यक्ति लगातार कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे तो रिलीफ ही नहीं लग रहा, डॉक्टर साहब मुझे तो रिलीफ ही नहीं लग रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं आपकी केस टेकिंग में चूक की है। आप उसकी केस टेकिंग को देखिए बहुत अच्छे से। जब हम केस टेकिंग प्रोफार्मा भरते हैं तो एक जगह होता है उसका प्लेस कहाँ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। उसका जो एड्रेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रहता कहाँ पर है। हो सकता है वो ऐसी लोकेलिटी में रहता है जहां पर डैम्पनेस लगातार बनी हुई है। हो सकता है वो ऐसे घर में रहता है जहां पर लगातार सीढ़न बनी हुई है, जहां पर लगातार दीवारें गीली है। हो सकता है नदी आसपास हो, लेक आसपास हो, समुद्र आसपास हो, बेसमेंट में रहता हो, तलघर में रहता हो, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आ रहा है इसका मतलब वो मेंटेनिंग कॉज के साथ आ रहा है। मैं आपको रेमेडी तो बता देता हूं। अगर बेसमेंट में रह रहा है, वो गीले में काम करता है, वो बार बार नमी है उसको और समस्या ठीक नहीं हो रही है, अब डलका मारा दीजिए। डलका मारा असर कर जाएगी ऐसे व्यक्ति को जो लगातार डैम्प एरिया में रहता हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली उसका प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन देखो यार, ये मेंटेनिंग कॉज है, आपको मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना पड़ेगा। जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं करोगे तब तक वो समस्या एज इट इज बनी रहेगी। डलका मारा भी रिलीफ तो पहुंचा देगा लेकिन परमानेंट इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे कहिए कि या तो अपना स्थान चेंज कर लीजिए या कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में सीढ़न ना आए, नमी ना बनी रहे। ठीक है, ध्यान रखिए।